आपका ये प्रयास आदि नित्य का एक श्लोक है कि हसमुख वनु फूले फले हयात, ऐसा वर्दोगार में उठा करूं प्रभात। ये श्लोक जो पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। समाज किससे बनता है? हमारे एक एक परिवार को जोड़े तो समाज बन जाता है। और एक एक परिवार में अगर ये वातावरण आ जाए कि हम हसमुख बनो, इतनी नहीं कि जब भी किसी से मिले मुस्कुरा के मिले। कभी कभी नोट किया होगा आप लोगों ने, दुनिया जीते हैं हम सारे, कि अगर अचानक कोई आदमी मिला और उसने स्माइल दे दी तो कई बार ऐसे लगता है जैसे कोई बोझ हल्का होता है, क्योंकि हमें अपने मोहल्ले का, अपनी गली का, अपने गांव का वातावरण उस एक मुस्कुराहट में हल्का अच्छा लगने लगता। और अगर किसी ने हमें देख के या हमने, ये नहीं कि हर बार दूसरा ही करता है, हम भी करते हैं, एक दूसरे को देख के वो दूसरी साइड कर दिया या चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, चाहे कोई बात है नहीं है, चाहे आपने एक साइड में मुंह करके खांस दिया, करना चाहते नहीं थे आपको दूसरी तरफ, खांसी आई तो अदब के लिए आपने दूसरी तरफ मुंह कर दिया, मगर दूसरे आदमी को लगेगा कि जरूर कोई बात, तनाव है। तो नित्यदेव का पहला श्लोक जब कहता है कि हसमुख बनो, और मैंने इस सेमिनार में बहुत बार माओं से कहा है कि बच्चा, इंसान का बच्चा 20 साल तक बड़ा नहीं, पक्षी का बच्चा, अब वाल्मीकि बोर्ड पे पक्षी रखे हुए हैं, हम देखते हैं अंडे आते हैं, थोड़े दिन बाद बच्चा निकलता है, वो देखते देखते 2-3 हफ्ते में वो उड़ान भरने लगता है, दाना खुद खोजने लगता है कि दाना कहाँ है। मगर इंसान का बच्चा स्कूल से लौटेगा, स्कूल जो सीखने की जगह है, जहां से ज्ञान अर्जित करता है और भी बातें सिखाता है स्कूल, यूनिफॉर्म ठीक है कि नहीं है, नहा के आए कि नहीं आए, नाखून कटे कि नहीं कटे, स्कूल ये भी सिखाता है, स्कूल बैठना भी सिखाता है। मगर उसके बावजूद जब वही बच्चा आता है घर तो जोर से बस्ता पटकता है। और अब तो थोड़ा और बदल गया हमारा माहौल। जब हमने कहा कि शिक्षा जरूरी है तो माँ बाप, दादा दादी, बुआ चाचा सब सुचेत हो गए, बदलाव आया है, वो सुचेत हो गए हैं। बच्चे के आने से पहले गली के बोर्ड पे खड़े होते हैं और आते ही उसका स्कूल बैग पकड़ लेते, और हम नहीं पकड़ते तो बच्चा आते उसे पटकता है जो स्कूल से सीख के आया। स्कूल से घर आने तक उसका अनुशासन हवा हो जाता है, पटकता है, फिर जूते मोजे इधर उधर फेंकता है और फिर आवाज देता है पानी के लिए, धूप के लिए, और 20-22 साल तक ये करता है। हम सोचते बड़ा हो गया, चलने लगा है, दौड़ने लगा है, बस पकड़ लेता है, मगर बड़ा तो यहां से होना होता है, यहां से बड़ा आदमी का बच्चा नहीं।
तो सेमिनार में मैंने कई बार रिक्वेस्ट की माओ से, बेटियों से, कि सुबह सुबह माहौल बना के रखना है घर। और हम क्या करते हैं, एक आवाज देते बच्चे को उठ जाओ, नहीं उठा तो दूसरी आवाज सख्त हो जाती है और तीसरी आवाज में उसके बाल पकड़ के उठा लेते हैं, चलो उठ के बैठ। मैंने सेमिनार में कहा था कि 5 मिनट और एडवांस उठना शुरू करो और 5 मिनट बच्चे के साथ लेट जाओ। बाल खींचने की जरूरत नहीं है, बालों में हाथ फेरो, उसका मुंह चूमो। अब आप जब आप प्यार से कर रहे हैं तो फिर बच्चा खिल के नहीं उठेगा। और सुबह का अगर एक लफ्ज अगर बुरा पड़ जाए दिमाग में तो पूरा दिन खराब जाता है। दिमाग के डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि बाहर का गेट लोहे का ना लगवाओ। बाहर जो हमारे होता करके बाहर, वो कह रहे लोहे का ना लगवाओ। लोहे में भी 2 है, एक तो होता मोटा लोहा सरगी का, एक चद्दर लगी होती लोहे की। वो कह रहे लोहे की चद्दर वाला अगर दरवाजा है और किसी ने जोर से खटखटा दिया और आप अभी नींद में हैं तो पूरा दिन आपका डिस्टर्ब रहता है। और एक मिसाल दे रहा हूं, सुबह उठते ही कोई आवाज नहीं आ रही, मानो कोई स्पीकर ऑन नहीं है, कोई टीवी ऑन नहीं है, मगर अचानक आपके दिमाग में अंदर एक कोई गाना उतर गया अचानक, और नया नहीं है, कोई 20 साल पुराना भी उतर सकता है, आपको पता ही नहीं कहां से आया, मगर सारा दिन ही बजता रहेगा। आप रोकने की कोशिश करो कि मैंने तो इसे याद भी नहीं किया, ये गाना मेरा फेवरेट भी नहीं है, मगर अचानक आया और चलता ही रहे। जब गाना चलता रह सकता है तो जोर से झिड़क के, गाली दे के अगर हम सुबह उठते हैं तो फिर सुबह कैसी होगी, पूरा दिन कैसा होगा। अब नित्यनेम का जादू ये है, ये नहीं कि नित्यनेम रटने से कुछ होगा, नित्यनेम को समझने से होगा। हम सोचते कि ये लाइनें बस पढ़ दी, अब काम ईश्वर का है, मैंने तो अपनी तरफ से नित्यनेम पढ़ दी है, अब पूरा दिन को बॉडी गार्ड बन के मेरे साथ है, मुझे हर अच्छी बुरी चीज से बचाना, ये नहीं, उससे सीखना है। तो सीखा क्या, पहली लाइन क्या थी हमारी कि हाँ हंसमुख बनो, फूले फले हयात। हयात कहते हैं इस पूरी कायनात समाज को। ये पूरी कायनात फले फूले, फले फूले से मतलब ये नहीं है केवल कि बच्चों की गिनती बढ़ जाए या आपके कमरों की गिनती बढ़ जाए, आपकी गाड़ियों की गिनती बढ़ जाए, उससे नहीं है। सबसे बड़ा जो फलना फूलना है कि जितने मुस्कुराते हुए चेहरे मिलेंगे, जितने खुश होकर लोग मिलेंगे। और आप खुद कहते हैं ना, एक कहावत बना रखी बुजुर्गों ने, जब कोई कहता आओ जी कह के फिर हम अपने घर में जगह ढूंढने लगते कहां बिठाएं। और अगर सामने वाले ने कह दिया कि कोई नहीं, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा, जगह तो दिल में होनी चाहिए, है ये कहावत। जब ये कह दिया तो उससे बड़ी खुशी दूसरी होती है। वो नित्यनेम हमने 20 सालों से पढ़ा था, 20 सालों में उसकी कई लाइनों की तरफ ध्यान ही नहीं। और अगली पंक्ति क्या है कि ऐसा बल दो गार में, गार कहते शरीर, ऐसा बल दो गार में उठा करो प्रभात। और ये परंपरा है
ये परंपरा है। सुबह 5 बजे गुरुद्वारा खुल जाता है। गुरु ग्रंथ साहब को जरूरत नहीं है सुबह 5 बजे गुरुद्वारा खुले, इसकी जरूरत गुरु ग्रंथ साहब को नहीं है, इसकी जरूरत इंसान को। कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ कोई श्लोक सुबह सुबह दिमाग में पड़ जाए तो सारा दिन अच्छा निकल जाए, सारा दिन उस जो एक खुशनुमा माहौल है उसमें निकल जाए। मगर हम अपने साथ ऐसी चीजें लेके चलते, यहां आके दरबार में क्या मानते हैं, कुछ दुनियावी चीजें मानते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक चीजें मानते हैं। मगर पता नहीं होता कि एक चीज हमने अंदर ही अंदर मांगते हैं, पता ही नहीं कब मांग ली, कब वो हमारे अंदर आ गई। दुनियावी चीजें मांगते हैं कि कार नहीं है, कार मिल जाए, बड़ा मकान बन जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, ये दुनियावी चीजें। आध्यात्मिक चीजें हैं। मुझे अभी एक बच्चे का फोन आया 3-4 दिन पहले, बड़ा हंसमुख बच्चा है, मगर अचानक उसका फोन मुझे परेशान करने लगा 1-2 लाइनों में, जिसको मैंने हमेशा हंसमुख देखा और कई बार उसने अपना स्वभाव बना रखा है। कई लोग तो डरते हैं ना कि मैं ऐसी बात ना करूं कि मेरा मजाक हो जाए। मैंने उस बच्चे को देखा कि खुद ऐसी बातें करता है कि दूसरे खुश रहे, उसे अपने मजाक से कोई चिंता नहीं। मगर उसका जिस फोन आया अभी जो 4-5 दिन पहले, तो उसकी 1-2 लाइनें जय वाल्मीकि ने मुझे परेशान कर। मुझे लगा कि ये वो बच्चा नहीं। मैंने पूछा उसकी और, मैंने कहा बेटे क्या बात है? तो फोन से आवाज आ रही बंद हो। उसका मतलब गला भर गया होगा, उसकी आंखें भर गई हुई, जरूर कुछ बात नहीं हुई। और कुछ देर बाद उसने कहा कि सारा कुछ है, बस सुकून सा नहीं, सुकून नहीं मिल रहा, अशांत है मन। पढ़ने वाला बच्चा जिसको माँ बाप ने यूनिवर्सिटी भेज रखा है, यूनिवर्सिटी का तो माहौल ही स्वर्ग जैसा होता है, जिसपे कोई पाबंदी नहीं है, जिसने उठ के माँ के साथ बर्तन साफ नहीं करा रही, कपड़े नहीं धोने, और वो बच्चा भी कह रहा है कि स्कूल नहीं। आप ये आध्यात्मिक चीजें भी मानते हैं यहाँ कि हे ईश्वर की शांति और संतोष तो बख्शो, दूर किया, ये भी मानते हैं। मगर पता नहीं चलता कभी कभी कि ये मानते मानते ये चीजें मिली कि नहीं मिली ये भी नहीं पता नहीं अभी अधूरी है, कभी अभी पता नहीं अभी प्लाट ही लिया, अभी मकान बना भी नहीं, पता नहीं अभी कुछ। मगर उसके साथ अपने आप कुदरत का नियम है वैसे ही, पर उससे सुचेत रहना होगा। अभी खेतों में धान लगाया जा रहा है, चावल की बिजाई हो रही है, जीरी भी कहते हैं आप, मगर वो पौधे के साथ साथ दूसरी चीजें भी पैदा होती कि नहीं होती? घास फूस पैदा होता है। और अच्छा किसान क्या करता है? वो रोज नजर रखता है, घास फूस को निकालता रहता है। नहीं निकालेंगे तो आपका लगाया हुई फसल मर जाएगी, या वो परिणाम नहीं देगी जो परिणाम आप चाहते हैं। हमारे यहां भी हुआ, अभी वाल्मीकि उपवन में सबसे महंगा पाम का पौधा एक होता है, पाम की 20 नस्लें होंगी कम से कम,
उसमें सबसे एक महंगा आता है, और मैं उसकी छोटी नस्ल खरीद के लाया बजट के हिसाब से कि छोटा सा ले लो, जब तक कोड़ बनेगा बड़ा हो जाएगा, महंगा क्यों लेना है। बजट था हमारा। मगर अभी पिछले 1-2 महीने कुछ गमलों पे ध्यान नहीं दिया, नीचे से घास आ गया, पौधा है ही नहीं, पौधा है ही नहीं, घास ही मिल रहा है। तो कभी कभी हम आते हैं जब यहाँ ईश्वर से मांगते हैं, दुनियावी चीज भी, आध्यात्मिक चीज भी, मगर उसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी पा के ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें ईश्वर के हुक्म पे होती है, हम पुरुषार्थ करते हैं, फल उसने देना। बच्चा एग्जाम देता है, नंबर टीचर ने लगाए, और कई बार नंबरों में जिसने कम लिखा उसके ज्यादा नंबर होते हैं, जिसने ज्यादा लिखा उसके कम नंबर होते हैं। वो नहीं कि टीचर बेईमान है, टीचर देखता है कि मुद्दे की बात किसने दी, जो जवाब मांगा है वो लिखा कि ये इधर उधर घूमता रहा, वो इधर उधर नहीं घूमना, मुद्दे की बात इसने कितनी की। तो ईश्वर तो अंतर्यामी, उसको तो हम कहते हैं कि जो कण कण में व्याप्त है, आदि भाव सत्ता कहते हैं कि जो कण कण में है, जो हमारी हर बात को समझता है। मां सीता ने कामना की थी, सिर्फ सोचा था मन में, किसी से बोला भी नहीं कि मेरा एक ही बच्चा है, ये इसका बचपन कैसे कटेगा। बचपन से जुड़ के चलता है। हर आदमी, हर औरत हम उम्र को ढूंढते हैं। बुजुर्ग जब निकलते हैं घर से तो अपने जैसा बुजुर्ग खोजते हैं तो उसके पास बैठो, क्योंकि वो पुराने समय की बातें उन दोनों की टैली हो सकती है। वो किसी और के पास बैठेंगे तो गैप आ जाएगा, वो कुछ और बात करेंगे, वो दूसरा आदमी कुछ और बात करेगा। जैसे आज बच्चों से आप बात करो कि हमारे समय में जब कोई संदेश भेजना होता था तो चिट्ठी लिखते थे। बच्चा कहेगा चिट्ठी क्या होती है, बच्चा पूछेगा आपको। आज जिसके पास मोबाइल है वो कह रहा संदेश भेजना का तो अभी टाइप करूंगा, हो गया। और आप चिट्ठी लिखते थे और लिख के जेब में डालते थे, और जेब में डाल के घूमते रहते थे, भूल जाते थे, पोस्ट ऑफिस में डाल दी, घर आ जाते थे, फिर अरे जेब में चिट्ठी है, वो कब हो गया, फिर डाल दी। तो कम से कम बड़ी ज्यादा स्पीड अगर हो, जहां सीधी ट्रेन जा रही है, तब भी तीसरा दिन होता था चिट्ठी पहुंचने। आज देखी, आज ही डाली, कल जर्नी करेगी, परसों के दिन शॉर्टिंग होके फिर वो उस आदमी के घर जाएगी। ये 3 दिन की स्पीड, जो बहुत स्पीड हो। नहीं तो हफ्ते से पहले चिट्ठी नहीं आती, फिर चिट्ठी आ गई थी तो घर में पढ़ने वाला नहीं होता, फिर पढ़ने वाला ढूंढा जाता था। अब जब ये बात आज के बच्चे से करोगे तो क्या कहेगा, वो कहेगा आप तो नरक में जी रहे थे, आपका युग तो बहुत बुरा था। जबकि आपने सोचा होगा जब चिट्ठी शुरू हुई होगी कि लो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया है ना, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालो, मैंने कुछ करना भी नहीं है, वो अपने आप ही जाके दे भी आएंगे। उस वक्त यही अच्छा सोचा होगा। और आज बच्चे को लगता होगा कि ये तो बहुत बैकवर्ड, बहुत पिछड़ापन हर कोई ढूंढता है। तो मां सीता ने भी मन ही मन में सोचा कि मेरा बच्चा अकेला ही है,
अगर एक बच्चा और होता है तो इसका बचपन कट जाता। मगर ये सोचना माँ सीता के लिए उस वक्त पाप क्यों? क्योंकि राम से अलग थी, वो तो वाल्मीकि आश्रम में रह रही थी, और वहां रह के सोचना, दोबारा पति से दूर जाके सोचना कि मेरा एक और बच्चा हो, पाप हो गया। पर सोचा था, उसने पाप किया है, और ईश्वर ने सोची हुई बात समझ ली। और ये जो ज्ञान मैं कह रहा हूं, इसको ये कह के छोड़ देते हैं लोग कि ईश्वर के बस की बात है। ये आपके बस की भी है, ये कला आप में भी हो सकती है, ये अध्यात्म ले जाएगा आपको। ये आदि नित्यम का पाठ, ये एकाग्रता यहाँ की, यहाँ पे जाके ये अगर आपने सारी सोच अपनी यहाँ ले आए तो ये कला आप में भी आए। छोटी सी होती है आप में भी। अगर एक आदमी दूर खड़ा हंस रहा है तो हम में से कोई एक ऐसा है जो कहे कि रो रहा है? कह सकता है? सबको हंसता हुआ नजर आए, अब छोड़ दो, दूसरा आ जाओ। भारतीय की जगह अगर अंग्रेज हंस रहा हो तब भी आपको हंसता ही लगेगा। अगर नीग्रो हंस रहा हो तब भी आपको हंसता ही लगेगा। और अगर उसका चेहरा उदास हो जाए, दिखाई देगा आपको। इसका मतलब आप भी पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान तो है ना आपके पास भी, बस इसके आगे जाने का ज्ञान है। और ये बात बीच में मैंने इसलिए जोड़ दी कि आजकल बहुत अंधविश्वास हो रहा है। वो टीवी पे चल जाता है, अब तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती। टीवी खोलो, बाबा बैठा है, वो करा कृपा ऐसे आएगी। और हम इतने पागल हैं, ये सोचते भी कि दो हाथ इसके दो मेरे हैं, इसके पास जाना कैसे ज्ञान आ गया। मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिखा भारत जो इस 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कह रहा है ये नहीं कि मेरे पास कुछ ज्यादा दिमाग है, दिमाग तो ईश्वर ने सबके अंदर एक जैसा रखा है। कह रहा बस मुझे आदत है कि जो सवाल हल ना हो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं, उसके ऊपर ज्यादा समय लगाता हूं, आखिर में हल निकल आता। बस इतना फर्क है। हम छोड़ देते, हम हिम्मत हार जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं, हिम्मत नहीं हारनी होती। अब इसको तो आगे बढ़ा रहा। एक बाबा है, एक नहीं कही है भारत में, कि जी आप बैठे, मैं आपके मन की बात लेकर आऊं। ये बाबा ही क्यों, भारत में ऐसे कई पढ़े लिखे बच्चे हैं, और एक बेटी है सुहासिनी शाह, वो आपके मोबाइल का पासवर्ड बता देगी, आपके एटीएम का पासवर्ड बता देगी, आप ऐसे बैठे रहो। ये विद्या है आगे। जैसे आप हंसते को पहचानते हैं, उदास को पहचानते हैं, और अगर कोई बच्चा गुस्से है उसको भी पहचानते हैं, तो इसमें थोड़ा आगे जाएंगे तो सारा कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। ईश्वर ने कोई चीज अपने पास नहीं रखी, आपको दे दी है साथ। ईश्वर ने अपने आप को ही बांटा था जब इंसान बनाया, और इसलिए जब इंसान होता तो सृजना होती है। तो मां सीता जब सोच रही थी तो ईश्वर ने ये बात, उसके मन की बात को पढ़ा और कुछ बना के उसकी कोख में डाला। ना पाप होने दिया, सीता का पाप तो नहीं हुआ ना पाप होने दिया, और उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। मगर कुछ चीजें हमें पता नहीं होता कि अनिश्चित भी हो जाती है। जो मैं चाहता नहीं हूं वो फसल भी पैदा हो जाती है, वो भी आती है। और वो क्या आता है, हम यहां से आके मानते हैं कि शांति और संतोष दो बख्शो वो ज्ञान। साथ में कभी कभी ज्ञान जब आ जाता है तो अहंकार भी आ जाता है।
ये पता ही नहीं चलता ये कब आ गया। और अनपढ़ में ज्ञान अहंकार नहीं होगा, वो सुन लो, अनपढ़ में अहंकार नहीं होगा, पढ़े लिखे में अहंकार होगा। मैं जो पहाड़ा का दौर हम लड़ रहे थे तो बीच बीच में परेशानी आ रही थी, कई बार निराशा आती थी भी कौम पूरी साथ नहीं दे रही, पूरी कौम साथ दे तो हम एक ही दिन में जीत जाए, आती थी। मगर मुझे एक सबक मिला उसी दरमियान, मैं कहे जा रहा था छोटी सबक से कि गुंडे इकट्ठे हो गए, गुंडे ज्यादा है, तो मुझे एक मां ने समझाया कि गुंडे कभी ज्यादा नहीं होते, चोर कभी ज्यादा नहीं होते, बदमाश कभी ज्यादा नहीं होते, मगर वो यूनाइट होते, वो इकट्ठे होते, जुड़े होते। शरीफ लोग ज्यादा होते मगर वो टूटे हुए होते, फर्क इतना है। इसलिए गुंडा दबंग लगता है, उसका रोग लगता है, शरीफ बटे हुए होते हैं इसलिए उनका शोषण होता है, पता नहीं होता उनको। तो अहंकार आना शुरू होता है, जितना आदमी विद्वान बनता है उतना अहंकार आना शुरू होता है, जितना बड़ा घर बनता है उतना बड़ा अहंकार आना शुरू होता है, जितना बड़ा मेरा पद बनता है उतना अहंकार आना शुरू होता है। नित्य ने इसीलिए था। अब एक सवाल का जवाब कि अगर ईश्वर कण कण में है तो फिर ये क्यों बनाया, ये वाल्मीकि अनंत क्यों खड़ा किया, फिर वाल्मीकि तीर्थ हमने क्यों चुन लिए, क्यों वाल्मीकि उपवन बनाने जा रहे हैं। ये हमारे अहंकार के कारण ही था। हमारा अहंकार कभी कभी कहता है अच्छा श्यामला ने बुलाया, नहीं उसके घर नहीं जाओ, अहंकार बड़ा। कभी कभी कहते हैं कि किसी का घर बना तो इसलिए नहीं जाऊंगा, जिसका घर बड़ा होगा तो होगा। और कभी कहते हैं कि ये तो गरीब है, कमजोर है, इसके घर तो बैठने की जगह नहीं, इसके घर क्या करने जाऊंगा। तो टूट गया ना समाज, बिना लड़ाई के, बिना किसी विवाद के एक छोटे से अहंकार ने तोड़ दिया। उस वक्त बुजुर्गों ने सोचा होगा कि एक ऐसी जगह बनाओ जो ना तेरा हो ना मेरा हो, जिसको कहें कि उस मालिक का घर है, आओ यहाँ हम सारे बराबर हैं। यहाँ ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई पढ़ा लिखा है ना कोई विद्वान है, ना कोई अनपढ़ है ना कोई गवार है, यहाँ सारे बराबर हैं, उसके हम सारे बच्चे, आओ एक जगह। मगर धीरे धीरे इंसान ने इसको भी बांट दिया, लोगों ने इसको भी बांटना शुरू कर दिया। और हमारी कौम में तो और ही हो गया है, फिरोजपुर में पता नहीं तुम्हारी है कि नहीं है, ना आए तो अच्छी बात है, और ना मुझे तो लगता नहीं है तो शायद इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ सतगुरु ज्ञाननाथ जी आते रहे, हो सकता है यहाँ ये बीमारी ना आई, मगर पूरे पंजाब में ये बीमारी है, पूरे भारत में। अब तो गोत्रों के नाम से गलियां बनने लगी हैं, गोत्रों के नाम से मंदिर बनने लगे। ये हमारे गोत्र अलग है, गोत्र के नाम पर मोहल्ले आपके यहाँ भी है, पटियाली बस्ती गोत्र के नाम पे ही है। और अनंत नहीं बांटते थे हम, अब अनंत बंटने शुरू हुए। आदमी का अहंकार है, जब खुशी खुशी बच्चे बड़ा घर बनाते हैं खुशी खुशी, तो माँ बाप भी अपना हिस्सा निकाल के देते कि नहीं देते बीच में। वो कह रहे बना ले, मेरे पास भी इतना है और अच्छा बना। मगर जब लड़के बनाते हैं
कि मैं अलग होने लगा हूं, तब क्या मिलता है? तब बददुआएं मिलती हैं। माँ बाप दे ना दे, पूरा मोहल्ला देता है कि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और अब ये माँ बाप को छोड़ के जा रहा है। खुशी में बनाए तो माँ बाप की दुआएं आती हैं, उनका गौरव भी आता है। और जब हम अनंत भी ईश्वर के अहंकार से बनाने शुरू करेंगे तो ईश्वर का वरदान हमें मिल जाएगा। नित्य का पाठ, कितने सत्संग हम कर लें, और मुझे तो लगता है कभी कभी मैं अनुमान लगाता हूँ कि जितने महंगे सत्संग वाल्मीकि कौम में हुए, दलितों में कहीं नहीं हुए। दलितों में कह रहा हूँ, बड़ियों बुढ़ियों की बात छोड़ो। दलितों में दूसरी कौम कौन है? हमारे बराबर रविदासी हैं। कभी रविदासियों के यहाँ मुझे बता दो कि मास्टर सलीम आया हो, कभी नूरा सिस्टर आई हो, दिखा दो कभी रविदासियों के यहाँ। मुझे तो अभी इटली की एक वाल्मीकि सभा, उनकी रविदास सभा है, छोटा सा शहर है, वहाँ का है, उस शहर की है, उनका अध्यक्ष मुझे मिलने आया, अशोक कुमार नाम था, उपवन पे आए। बातचीत अचानक ही करते करते तो उसने बता रही हमने तो मते डाल रखे हैं। जब हमने कहा वहाँ इटली में बनाया रविदास गुरुद्वारा, तो उस मते में पहला मता लिखा कि कलाकार नहीं बुलाए गए। यहाँ विद्वान आए, पाठ करने वाले आए, संत आए, कलाकार नहीं बुलाए गए। और वाल्मीकियों में तो 2.5 लाख रुपया खर्च के कलाकार बुलाए जाते हैं, और धर्म फिर भी नहीं है। दूसरे दिन ही ये हो रहा है, दूसरे दिन कि जिन्होंने सत्संग कराया, दूसरे दिन हिसाब किया कि इतना बच गया, चलो अब माता के होके आते। जिन्होंने सत्संग कराया वही जा रहे हैं। देखो आप में से बैठे लोग हंस रहे हैं, आसपास होके आपके भी कोई ना कोई होगा आसपास ऐसा के नाम। तो सीखा क्या? जुड़े कहां? जुड़े कहां? सत्संग कराया क्यों? सत्संग कराया अहंकार के लिए। सत्संग भी अहंकार से हो गई कि पिछले प्रधान ने कराया था तो इतनी लाइट लगी थी, मैंने उससे ज्यादा लगा, वो भी अहंकार से। अहंकार ही सबसे जरूरी खत्म करना है। कबीर साहब कहते हैं अहंकार पे कि प्रेम गली अति सागरी। प्रेम गली वो कहते हैं ईश्वर के घर का रास्ता, कि जो ईश्वर के घर को रास्ता जाता है वो बड़ा तंग है। सागरी का मतलब तंग। प्रेम गली अति सागरी यावे दो ना समाई। वो इतना तंग रास्ता है कि दो इकट्ठे नहीं निकल सकते उसमें, एक एक को जाना पड़ेगा। जाना पड़ता ना, मैं अकेले किसी के साथ चले जाते हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, रोते हैं हम, बिलखते हैं, मगर साथ थोड़ी जाते हैं। अकेला जाता हर आदमी की यात्रा अकेले। मगर कबीर साहब जो यात्रा कह रहे हैं वो अलग है। वो है जो आप अपने घर से जितने कदम यहाँ चल के आए, वो उसको कह रहे हैं। वो कह रहे कि प्रेम गली अति साकरी या में धोना समाई। जब मैं था, जब मैं किसको कह रहे हो? अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं ना। करे जब मैं ये सोच के चल रहा था ना कि एक ईश्वर है, एक मैं हूं, मैं भी हूं, जैसे अहंकार में एक शायर में लिखा, उसका पहली शब्द याद नहीं आ रहे, पर बंदा परवर ऐसे कुछ श्लोक शेर है, कुछ मुझे पूरा याद नहीं आ रहा।
बंदा परवर मैं वो हस्ती हूं कि जिसके आगे सिर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। जिसके आगे मैं सिर झुका दूंगा वो खुदा हो जाएगा। आदमी में ये अहंकार, इसको कह रहे कबीर साहब, वो कह रहे जब मैं लेके चलते रहे कि मैं आया हूं तेरे द्वार, मैं लाया हूं ये रुमाला चढ़ाने, मैं लाया हूं छतर चढ़ाने, तब तुम उस रास्ते से जा ही नहीं सकते। तुम अपनी मैं लेके साथ चल रहे हो, निकल ही नहीं सकते। तुम्हारी बॉडी जाएगी, तुम्हारी रूह नहीं जाएगी, आत्मा नहीं जाएगी, और आत्मा नहीं जाएगी तो परमात्मा से मिल नहीं सकती। वो दूरी बनी रहेगी। और ये हमें कौन सिखाता है? कुछ चीजें माँ बाप सिखाते हैं, खाना, बैठना, चलना माँ बाप सिखाते हैं। कुछ चीजें स्कूल सिखाता है, पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, हिसाब किताब लगाना, इतिहास याद रखना, ये स्कूल सिखाता है। मगर इंसान होना हमें आदि नित्य का पाठ योगामृत सिखाता है। ये इंसान होना सिखाता है। तो ये शुरुआत जो की है फिरोजपुर के साथियों ने, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मगर जो मैं देखता हूं, चाहे मैं आज बहुत दिनों बाद आया हूं, मगर देखता हूं गुस्सा करता हूं तो कर भी लेना, मेरे ऊपर ज्यादा असर नहीं होते। बहुत लोगों ने गुस्से किए हैं, गालियां दी है, मेरे ऊपर असर नहीं होता। ओ मेरे ऊपर तो गालियां जो लोग जब देते हैं तो ईश्वर का वरदान बन के आते हैं, उसका असर अलग होता है। ये प्रयास जो है, इस प्रयास को आप सारे सहयोग भी नहीं दे रहे, इसमें गुस्सा नहीं करना, आप सहयोग भी नहीं दे रहे, उसमें भी आपका अहंकार है कि शाम लाल भंगी कर रहा है, मैं क्यों जाऊं, या चले जाऊंगा, एक आध में चले जाऊंगा, मुंह दिखाया होगा, क्या पता किस दिन शानदार की जरूरत पड़ जाए, किसी थाने में किसी अफसर के आगे थोड़ा सा शक्ल दिखा देंगे। मैंने मना किया था एक बड़ा शानदार, मैंने कहा आऊंगा नहीं, आपके योगामृत में नहीं आऊंगा। कह रहे नहीं जी बहुत अच्छा शुरू किया। मैंने कहा अच्छा तुम्हें लग रहा है, मैं जो देखता हूं, जो मुझे ईश्वर ने आंखें दी है देखने की, वो कुछ अलग दिखाई दे रही है। मेरी आंखें देख रही हैं कि लोग एक ऐसे आदमी के कहने से आ रहे हैं जो आपके दुख सुख में भाग के आपके साथ आ जाए। ज्यादा लोग इसलिए आ रहे हैं कि कल को हमें शामे की जरूरत पड़ी, अगर हम नहीं गए तो फिर लोग नहीं आएगा, इसलिए आ रहे हैं। इस ईश्वर की नाम ईश्वर के लिए नहीं आ रहे, ना इसलिए आ रहे कि आज कुछ सीख के आ रहे, अभी नहीं आ रहे। मैं कहा नहीं आऊंगा। ये कह रहे आपने कैसे कैसे कह दिया। मैंने कहा मैं तो अभी 20 साल से 25 साल से आना शुरू हुआ हूँ। सतगुरु ज्ञान आप पता नहीं कितने सालों से आ रहे, 100 साल तो हो गया होगा, निकलेगा होगा, 5 नस्लें निकलती 100 साल में, हर 20 साल बाद नहीं हुई। तो फिरोजपुर पे अब भी असर नहीं, तब भी असर नहीं। एक भजन होता था हमारे यहाँ, उसको दोबारा कोशिश करेंगे, अधिकाय जी नहीं है हमारे बीच में, उनको याद रखते थे सारे भजन। अगर कोई भजन भूल जाओ करे, मैं बताता हूँ आपको। एक भजन हुआ करता था, मुझे लगता आज भी उसकी जरूरत है। वो भजन था कि जगा जगा के तुम्हें लघु शारे बबरी खारे, जागो रे जागो रे शुंभ हारे। उसमें ये लाइन थी कि सारे हार गए मगर तुम जागे नहीं। अब एक मानसिकता तो पूरे इंसानों की है, वो आपकी अकेले नहीं है, अकेले वाल्मीकि कौम की नहीं है। पूरी इंसान जो है किसी जगह का भी हो,
सब में है कि भूलने की आदत है, उसे जगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। राजनीतिक लोग बड़ा इसका इस्तेमाल करते हैं। जब राजनीतिक लोग कभी लाठीचार्ज करवाते हैं सफाई कर्मचारियों पे, कभी लाठीचार्ज करवाते नर्सों पे, कभी लाठीचार्ज कराते टीचरों पे, और आप जाके अगर उनको कहो ना कि जी ऐसे ना करो, कल को हमें वोटें भी देनी, वो कहे वोटों से 6 महीने पहले लाठी मारनी बंद कर दें। और ये नस्ल ऐसी इंसान नस्ल ये भूल जाता है, 6 महीने पहले जुल्म हुआ भूल जाता है। ये सारे इंसानों में, हम में नहीं गए, मगर हम में थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने अभी कहा ना कि 20 साल लगते हैं इंसान के बच्चे को बड़ा होने में। मैं गंगानगर था, याद होगा जो लोग गंगानगर जाते थे मेरे साथ, देवांतर जी को शायद ज़्यादा याद हो। गंगानगर में मैंने एक लाइन बोली, मैंने कहा कि इंसान का बच्चे को तो 20 साल लगते हैं बड़े होते, मगर जो भंगी का बच्चा इसको 40 साल लगते हैं। 20 साल माँ पालती, 20 साल बकरी पालती। और जो बिहार में हमारी कौम है जिनको वो शहर कहते हैं, उनमें तो एक रिवाज या परंपरा है, यानी कि धर्म के नाम पर बनाया हुआ रिवाज है। आपके यहाँ तो होता है ना, शादी होती है, जब बहू घर आ जाती है तो दूसरे दिन छठी खेलते हैं, छठी कहते हो, डंडा लेके हैं ले जाते मंदिर में, छठी डंडे से मारना भी अभी शुरू हो जाओ, बाद में आते यही करता है। देखो सोचते हैं नहीं हम क्या करा रहे, भी कराना कुछ अच्छा कराओ, कोई अच्छी परंपरा सिखाओ, है ना। उनमें मान लो आपने अब तो शादी झिझक रही नहीं, तब तो शादी में देखा दाखी भी नहीं होती थी, शादी भी हो जाती थी तब भी आदमी बहू को नहीं देख पाता था, कहीं रस्में चलती रहती थी। अगर कराना ही है ना, तो वो चीज़ अच्छी थी लगती थी। जो वो क्या कंगन खोलते थे, अंगूठी डाल दी, वो क्या एक खेल है, दोनों में थोड़ी बहुत झिझक खत्म हो जाए, उनमें मेल मिलाप हो जाए। मगर छठी लेके मारना ये कौन सी रस्म है भी? सारी उम्र ही मारना है, सारी उम्र पीटना है। एक बच्चा पीएचडी कर रहा है देहरादून में, उसका बाप भी धर्म समाजी है, धर्म समाजी नहीं बल्कि धर्म समाज का अध्यक्ष है। हर संडे को प्रचार करने जाता है 5-6 साथियों को लेकर, और लौटते हुए रास्ते में, और सबसे चमकती हुई दुकान कौन सी होती है रोड पे, सबसे ज्यादा लाइटें हो डिस्प्ले कौन सी होती है? देखो औरतों ने बोल दिया, आप भी बता दो, शराब। लौटते हुए उनकी ब्रेक वहां लग जाती है, कह रहे लाइटें बड़ी अच्छी लगी हुई, शराब पी के घर आ जाते हैं। देखो जाते हैं, धर्म समाज का अध्यक्ष है वो, अब कौन से का मैंने पूरा नहीं बोल रहा। लौटते हुए पी के आते हैं और आके वो पत्नी को पीटता है। और वो बच्चा जो पीएचडी करता है, मेरे साथ उसके कोई 7-8 साल के रिलेशन हो गए, तब वो जामिया में रहती लड़की, और वो जय वाल्मीकि नहीं बोलती, जिसका बाप धर्म समाजी। और मैंने भी कहा नहीं, जिसका बाप धर्म समाज का प्रचार करके आके उसकी माँ को पीटता हो, वो बच्चे को जय वाल्मीकि बोलनी चाहिए? सच में फैसला करो, नहीं बोलेगा, बोल ही नहीं सकता। मैंने भी कुछ कहा, जब 2-3 साल बीत गए तो मुझे दिल्ली मिलने आई, तो मैंने बैठी ऐसे, मैंने कहा 2-3 साल हो गए, तुम्हारा ये कैरेक्टर तो तुम्हारा बाप है जिससे तुम रुष्टो, और इतनी रुष्टो कि जय वाल्मीकि नहीं बोलती। एक कैरेक्टर मैं हूं तुम्हारे साथ 3 साल से, बहुत बड़ा योगदान नहीं। मैं कहा चलो मेरा, चलो इतना ही है कि मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूं, चलो इतना ही मान।
तो इसका थोड़ा सा असर तो आना चाहिए। उस दिन से भी उसने जय वाल्मीकि की शुरुआत कि हाँ मैं जय वाल्मीकि नहीं बोलती, आपने नोट कर लिया। तो मैंने कहा नोट होता है, ये असर पड़ता है सब हर चीज का, हमारे कैरेक्टर का। अब यहां आके हम रब रब करें और बाहर जाके गालियां दें तो उसका क्या असर, कहाँ जाएंगे, उसका कौम पे ऊपर असर कहे तो कैसे होगा। तो जब मैंने गंगानगर में ये बात बोली कि 20 साल मां पालती है, फिर 20 साल पत्नी पालती, भंगी का बच्चा 40 साल बच्चा रहता है। हाँ, बिहार की बात छोड़ दी मैंने, तो बिहार में क्या रस्म है, आप तो कर रहे छड़ी, और आपने एक और काम भी शुरू कर दिया होगा, और बर्तन भर के चावल का उसमें लात मरवाते हैं। बताओ, खाने की चीज में लात मारनी चाहिए? खाली बर्तन में भी लात मारनी चाहिए? तो वहां एक और अजीब रस्म, वहां जैसे शादी होके दुल्हन घर आएगी ससुराल, दूल्हा उसी वक्त छत पे चढ़ जाएगा। हालांकि छतें कच्ची हैं उनकी ज्यादा, अभी भी वो ऊपर वाले की छत है, मगर वो रस्म है ऊपर चढ़ जाएगा। फिर औरतें दुल्हन को लाएंगी, बाहर खड़ी करेंगी कि तेरा दूल्हा ऊपर चढ़ गया, इसको नीचे उतार। फिर वो क्या कहती है, और वो कह रही है कि नीचे आ जाओ, अब उधर अपनी भाषा में नीचे आ जाओ, वो कह रहा ना आओ बिहार की भाषा में। फिर उनमें तय क्या होता, आपकी भाषा में बता रहा हूं। फिर वो औरत कहती है कि मेरी कमाई सारी घर चलाने के लिए और तुम्हारी कमाई शराब पीने के लिए अब नीचे आ जाओ। वो कह रहा हुआ है। बताओ, ये बिहार में तो रस्म होती है, जो वो तो फिर भी ईमानदार रस्म करते हैं। हम ये सारी बीमारी हम करते कि नहीं करते? हम बेईमानी से बिना रस्म करके भी करते हैं। कितने साल तो अपनी कमाई अपने ऊपर ही लगाते हैं, ना बच्चों की चिंता ना पत्नी की चिंता। तो मैंने ये बोल दिया कहीं, तो वहां पंचायत होगी मेरे खिलाफ, कभी नहीं केस दर्ज कराएंगे। हमारे एक साथी होते थे, अब नहीं है, संजय, उसका फोन आ गया कि जी ये करे आपके ऊपर केस दर्ज कराएंगे। मैं कहा तू साथ जाना, नाम सही लिखवाना, कहीं गलत ना लिखवा दे। कह रहे जी इसका क्या अर्थ हुआ? मैं कहा जवाब भी तो देंगे ना, मौका मिलेगा, अदालत में खड़े होकर जवाब देने का मौका मिलेगा कि हमने क्यों कहा। और अगर अदालत का फैसला हमारे हक में चला गया तो हमारी बात के ऊपर मोहर लग जाएगी कि हमने जो कहा वो सही कहा। तो जब हमारे साथियों ने कहा जाके कि जी हम भी साथ चलेंगे, तो उन्होंने कहा गड़बड़ है, ये साथ जाने को गड़बड़ है, नहीं करेंगे। अब कहा मैंने कि रोका, कहा इसलिए था कि मैं भी इसी कौम में पैदा हुआ, मैंने भी अपनी माँ को भी देखा, दादी को भी देखा, अपनी बुआओं को भी देखा, और उनका नरक जैसा जीवन भी देखा। मैंने कहा इसलिए, अब उसको दूसरे अर्थों में लोग समझने की बजाय दूसरे अर्थों में लेते। तो फिरोजपुर में मुझे बहुत निराशा थी। मैंने शाहरुख भंगी से कहा, इसने शायद शेयर नहीं किया होगा, मैं क्या फिरोजपुर मुझे नहीं आना चाहिए, आपको भी कहा था भी नहीं आना चाहता, भी मेरे जैसे आदमी को छोड़ो, आपकी जमीन पे एक और आदमी भी पैदा हुआ फिरोजपुर में, जिसने पहला वाल्मीकि स्कूल खोला, और आज वो स्कूल कॉलेज है, इलाहाबाद में जाके खोला। वो था हीरालाल विक्रम, यही पैदा हुआ था, यहां से जाके इलाहाबाद में बस गया, फिर सारा काम वही किया, यही फिरोजपुर में पैदा हुआ। चलो उसने यहाँ काम नहीं किया होगा, मगर सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने तो यहाँ काम किया है ना, किया कि नहीं किया? सीखा क्या हमने? हमने कुछ नहीं सीखा।
मैंने एक वीडियो देखा एक दिन, जब सदगुरु ज्ञानदान जी महाराज इंग्लैंड गए, उस वक्त यात्राएं ज़्यादा लंबी होती थी। अब तो जहाज बदल गए, कम से कम समय लेने लगे, ट्रेनें भी बदल गई ना। वो लंबी यात्रा करके गए, उम्र भी ज़्यादा, अब शरीर तो थकेगा ना। वो सो गए, वो सो रहे हैं, लोग ये इंतजार नहीं कर रहे कि उनको उठने दें। सुनना क्या चाहिए, हमें लेना क्या चाहिए वहां से? गुरु ग्रंथ साहब में से लोग लेते क्या है? गुरुवाणी। गुरु ग्रंथ साहब में से कोई पेज फाड़ के तो नहीं ले आता, किला पेज फाड़ के अंदर खा लो, अंदर आ जाएगा। उसमें से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सिमरण। गुरुवाणी। इंतजार तो ये होना चाहिए कि वो आराम करके उठे तो कोई जो पहला बात उनके मुख से निकले वो सुन। तो लोग क्या कर रहे हैं? ये फिरोजपुर वालों ने भी यही सीखा होगा। वो सो रहे हैं, जल्दी जल्दी पांव छुए और हम अपने काम पे निकल जाए। घर देखा वहां का तो फ्लैट है, लोगों की लाइन लगी हुई, पांव छुए भागे जा रहे, पांव छुए भागे जा रहे। पांव छूने से बड़ी कुछ हो, पांव छूने से कुछ नहीं। और पांव भी आप बेईमानी से छू लें, सीखने तो आप आए, समय आपके पास है नहीं कि वहां बैठे गुरुओं की शरण में बैठ जाए। हम जाया करते थे जब अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ, तो हम सुबह 8 बजे निकलते थे अपनी बुआ के घर से, ग्वाल मंडी में घर था। साइकिल पे निकलना, एक साथ में बुआ का लड़का, 8 बजे निकलना और रात को 8 बजे वापस आना है। वहां बैठे रहना। और तब इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, एक ड्यूटी होती थी सिर्फ बैठने के लिए, उसी में बैठे रहते थे। तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। और शायद वही कृपा है आज जो इतना बड़ा प्रभाव है हमारे विचारों का, आदर्श का, वाल्मीकि उपवन, जिसकी कल्पना मैं भी बैठे बैठे दोनों काम होते मेरे, परेशान भी होता हूँ कि अभी ये काम रहता है, अभी ये रहता है, और कभी कभी उसको सारा देख के सोचता हूँ कि सच में बन गया इतना। 1.5 साल में इतना हो भी गया। 1.5 साल में लोगों का घर नहीं कंप्लीट होगा, और हमने इतना कर दिया कि 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया उसे। और ये लोग किस चीज से जुड़ा? लोगों को विचार से, पांव छूने से नहीं, विचार से जुड़ा है। पांव छूना तो अलग है, वो तो आप बड़े ताए चाचे का सबका छू लेते हैं। विचार से जुड़ना जरूरी है, सबसे बड़ी चीज विचार है। कुछ दिन पहले अगर आपने पढ़ा होगा मेरा लिखा कि लखनऊ की एक बेटी और पहुंची डॉक्टर बनने। बताओ वो विचार से पहुंची या पांव छू के पहुंची? विचार फैलाना, विचार उसके माँ बाप का भी बना, बेटी का भी बना कि अब तो लाइन पर लग गई है लखनऊ में बच्चों की डॉक्टर बनने की, तो दूसरे बच्चे भी तैयार हो गए। विचार सबसे अहम चीज। आदि नित्यनेम एक विचार है, उसको उठा के ऐसे लगा के माथे से कुछ नहीं होना। वो तो जैसे होता ना कि किसी ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा तो हमारे मुख से निकल जाती है वाह, ऐसे नित्यनेम बहुत अच्छा है इसलिए उठा के माथे से लगाओ तो अलग बात है, मगर इसलिए माथे से लगाओ कि माथे को लगा दिया अब बाकी काम तुम्हारा है। ये बेईमानी, ये बेईमानी। मुझे याद आ गई एक बेटी छोटी सी, एक शायर कहीं शेर पढ़ने लगा और अभी वो कह रहा पता नहीं क्या बोलते शुरू में, पेश है या ऐसे कुछ उसने कहा, एक और लफ्ज होता है, तो वो अभी शेर भी शुरू कर रहा हो, मेरा पता है, तो नीचे कान उठ के जोर से
सुभान अल्लाह। उसने कहा अच्छा कोई नहीं। फिर उसने भी शुरू किया, फिर कहा सुभान अल्लाह। तीसरी बार फिर शुरू कर दिया, कहा सुभान। वो कह रहा यार शेर तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, और ये तो लास्ट में बोलते अगर अच्छा हो। तू सुभान अल्लाह अल्लाह को इतना याद कर रहा है, अगर अल्लाह ने याद कर लिया तो सोचते क्या होगा। तू याद कर कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें याद कर लिया तो फिर सोच क्या होगा, तू भागा फिरेगा। जैसे वो हिंदुओं में भी है वैसे राम राम करते फिरेंगे, और आप अगर उनके पास जाकर करो कि राम नाम साधता भागे फिर दूर हटेंगे, करे ये ना बोलो। तो कई चीजों को हम समझे बिना ही माथे से लगाया, मत्था टेका, नाक रगड़ा, करे हो गया, ये नहीं। अब वाल्मीकि उपवन को लेके सबसे खास चीज क्या आ रही है? सबसे खास चीज हम क्या कर रहे हैं? बार बार यही कह रहे हैं कि ज्ञान का केंद्र है। हालांकि 4 वाल्मीकि तीर्थों से मिट्टी मिलाई गई है, मगर उसको नहीं हम बार बार बोल रहे कि 4 वाल्मीकि तीर्थों की मिट्टी है, आज वो एक ही जगह मत्था टेक लो, चारों तीर्थ हो गए। ये लिखा अभी तक कभी कहीं? हम बार बार करें ज्ञान का केंद्र आओ, क्योंकि जब आप ज्ञान लोगे, सीखोगे कोई बात, तभी कौम बदलेगी। और जिस दिन कौम बदलेगी, कौम का रुतबा बढ़ेगा, तो वाल्मीकि उपवन, वाल्मीकि तीर्थ का रुतबा भी बढ़ जाएगा। अगर ये रहे कि हर बार वाल्मीकि तीर्थ के लिए बस कहां से चलती है जी? वाल्मीकि बस्ती से। और जिस तरह आप पढ़ लिख गए ना, अफसर बन गए, फिर वाल्मीकि तीर्थ से बस वाल्मीकि बस्ती से नहीं चलेगी केवल, फिर हर बस्ती से चलेगी, हर जगह से चलेगी। वो बदलाव हम चाहते हैं। तो ये जो प्रयास है, बहुत साल पहले भी शुरुआत की थी हमने एक पार्क में, कैंट के एक पार्क में, तब भी ये प्रयास शानदार भंगी का था, कुछ लोग और साथ थे, और फिर धीरे धीरे आपस में टकराव पैदा करना शुरू कर देते हैं आपस में। ये नहीं होना चाहिए। मेरी कौम के लिए मशहूर था कि इनके किसी आदमी को छेड़ना मत, एक को छेड़ोगे तो पूरी कौम आ जाए। मगर जितनी आप लोगों में संपन्नता आ रही है, घरों में कूलर एसी आ रहे हैं, टीवी आ रहा है, उतनी एकता भंग हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए। अगर एकता भंग हो रही तो हमने प्राप्त क्या किया? तो अहंकार आ रहा है जो, वो सबसे बुरी चीज है। उस अहंकार से बचिए कि ये अहंकार अगर हमारे अंदर है, ये केवल इस आंदोलन को नहीं नुकसान देगा। ये आंदोलन अपने आप में चलता रहेगा, वो आपको नुकसान देगा, आपको नुकसान देगा। मेरे कई साथी मुझे, मैं तो गिनता नहीं उन चीज़ों को, मेरे कई साथियों ने तो लिस्टें बना रखी हैं कि जिसने अहंकार वाला, जिसने आपके मिशन का विरोध किया, गालियां दी, वो खुद ही गाली बनी है, खुद ही नाम नोट कर रखे हैं। और हम तो ये दावा भी नहीं करते कि ऐसा हो जाएगा, ना कहते हैं। मैं कहता हूं कि हमें, मुझे, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि ना मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है, ना किसी को श्राप देने का। ये आपके अपने पुरुषार्थ हैं। आप जो आशीर्वाद देते हो वो भी आपका पुरुषार्थ होता है। अगर हम किसी की गाली खाते हैं तो वो भी हमारी गलती है। इन चीजों से बचना जरूरी है। तो अब नित्य का पाठ करेंगे। शायद मैं सुबह लेट आया हूँ जहाँ, फिर वैसे ही बैठेंगे, अपना उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर,